नहीं रखेगा। तो अब वे राशन के साथ साथ उनके सारे हथियार भी ले लेते हैं कि अब निगन डैरिल को छोड़ दे, मगर निगन उसे नहीं छोड़ता क्योंकि वो अभी तक भी नहीं झुका था और वे उसे फिर से अपने साथ ले जाते हैं, जिसके की बाद मीचान रिक के पास जाती है और कहती है कि उन्हें निगन से लड़ना होगा, मगर रिक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वे उससे एक बार लड़कर देख चुके हैं और उन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। तो वहीं हिलटॉप ग्रुप में डॉक्टर मैगी की जांच करता है और पाता है कि उस रात वाले हादसे के बावजूद बेबी अभी तक भी सुरक्षित है, मगर बेबी के पैदा होने तक मैगी को यहीं रुकना होगा। तो वहीं मैगी साशा के साथ चलकर ग्लेन की कब्र पर जाती है और वहां उसकी फेवरेट वॉच रख देती है कि तभी उनके पास हिल्टन ग्रुप का लीडर ग्रेगरी आता है और कहता है कि मैगी को अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि वे सेवियर ग्रुप से खतरा मोल नहीं ले सकते। जहाँ पोल उसे समझाता भी है कि मैगी अभी प्रेग्नेंट है और उसे डॉक्टर की मदद चाहिए होगी। तो साशा अकेले में उन्हें सुझाव देती है कि ग्रेगरी उन दोनों को मैगी की डिलीवरी तक यहीं रहने दे और तब तक वे उनके ग्रुप के लिए बाहर से सप्लाईज इकट्ठा कर लाती रहेंगी। तो वही रात को जब वे सो ही रहे थे कि अचानक से उनकी आंख तेज म्यूजिक से खुलती है और सभी देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके कैंप में घुस आए हैं जो कि उस म्यूजिक की आवाज से आ रहे थे। तो साशा और पोल बाहर जा अब ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर मारने लगते हैं, जहां साशा पाती भी है कि ये म्यूजिक एक कार में बज रहा है जिसे कि लॉक किया गया था। दरअसल ये सब सेवियर ग्रुप का हिल्टन के लिए मैसेज था क्योंकि इस हफ्ते वे बहुत कम राशन सेवियर्स को दे पाए थे, तो वार्निंग के लिए उन्होंने ये सब किया। और अब हिल्टन ग्रुप को बचाने के लिए मैगी खुद बाहर निकल एक बड़े ट्रैक्टर को चला कर आती है और ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए उस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा देती है जिसमें कि वो म्यूजिक बज रहा था। और म्यूजिक के बंद होते ही अब ज़ॉम्बीज़ भी आना बंद हो जाते हैं, जिन्हें की देखने के बाद वहाँ का लीडर ग्रेगरी मैगी और साशा की बहादुरी से उन्हें यहीं रहने की इजाजत दे देता है। तभी बाहर से सेवियर्स ग्रुप के लोग आते हैं तो ग्रेगरी जल्दी से साशा और मैगी को छिपा देता है। वहीं सेवियर ग्रुप के लोग अंदर आकर ग्रेगरी से कहते हैं कि उन्हें इस हफ्ते से राशन में कोई कमी नहीं चाहिए और उन्हें पिछले हफ्ते कम राशन दिया गया था, उसी कारण उन्होंने कल रात वो अटैक करवाया। इसके अलावा वे ग्रेगरी को फिर से याद भी दिलाते हैं कि उनके ग्रुप को बताए बिना वे किसी और ग्रुप के मेंबर को यहाँ हिलटॉप में ना आने दे। और आखिर में ग्रेगरी उनके सामने झुककर उनकी डिमांड्स को पूरा करने का वादा करता है और सेवियर ग्रुप के लोग हिल्टन से सामान अपने ट्रक्स में चढ़ाने लगते हैं, जिन्हें की दूर खड़ा कार्ल देख रहा था। दरअसल कार्ल निगन के प्रति काफी ही गुस्से में था जो कुछ उसने उनके ग्रुप के साथ किया, तो वो अकेला ही बिना रिक को बताए निगन को मारने निकल आया है। वहीं कार्ल की गर्लफ्रेंड उससे ये रिस्क ना लेने को भी कहती है, मगर कार्ल तो कुछ भी सुनने को तैयार न था। तो वहीं मैगी और साशा को अलमारी से निकालकर ग्रेगरी उन्हें फिर समझाता है कि अगर सेवियर ग्रुप को पता चला कि उन्होंने रिक के ग्रुप से इन दोनों को यहाँ छिपा रखा है तो वे उन सबको जान से मार देंगे। मगर पोल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अकेले में साशा पोल से कहती है कि क्यों ना वो इन सेवियर्स के ट्रक में छुप निगन के अड्डे का पता लगाए कि वे रहते कहाँ है। और पोल इसके लिए मान जाता है। जहाँ जब सेवियर्स हिलटॉप से राशन लोड कर निकल ही रहे थे तो वो एक ट्रक में चुपके से घुस जाता है, मगर रास्ते में उसी ट्रक में कार्ल भी छुपा हुआ मिला था जो कि निगन को मारने वहां जा रहा है। तो पोल उसे अपनी जान खतरे में न डालने को कहता है, मगर कार्ल का इरादा पक्का था और वो धोखे से पोल को रास्ते में ही गिरा देता है। जहाँ जब वो ट्रक निगन के अड्डे पर जाकर रुका ही था तो निगन समेत सभी पाते हैं कि रिक का बेटा कार्ल ट्रक में छुप उन्हें मारने आया है और निगन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मगर निगन तो उसकी बहादुरी से काफी खुश था और वो उसे जान से नहीं मारता और अंदर ले जाकर अपनी बहुत सारी पत्नियों से मिलवाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है कि कैसे यहाँ सब उसके कंट्रोल में रहता है। वही वो ये भी दिखाता है कि कैसे अगर यहाँ कोई गलती करे तो वे उसके चेहरे को ही जला देते हैं। और चूंकि ये कार्ल की पहली गलती है और वो एक बच्चा है इसलिए वो उसे माफ कर रहा है और वो कल उसे उसके अलेक्जेंड्रिया टाउन में छोड़ आएगा। तो वहीं रिक और बाकी सब अब हर रोज बाहर जाकर राशन इकट्ठा करते क्योंकि अब तो उन्हें हर हफ्ते सेवियर्स को भी सप्लाईज देनी होती है। और इसी दौरान घूमते हुए रिक के ग्रुप की एक मेंबर तारा समुद्र के किनारे रहने वाली एक कम्युनिटी को ढूंढ लेती है जिसमें कि सिर्फ औरतें ही रहती थी। और जब यहाँ की लीडर नतानिया को पता लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है तो वे तारा को पकड़ लेते हैं और तारा उन्हें सच बताती है कि वो अलेक्जेंड्रिया टाउन से है और खाने और राशन पानी को इकट्ठा करने के लिए घूम रही थी। मगर नतानिया उसे बताती है कि दरअसल निगन के सेवियर ग्रुप ने पहले उनके टाउन को ढूंढा और उनके सारे मेल साथियों को जान से मार दिया, जिसके बाद बची हुई औरतें यहाँ आकर छिप गई। सो वे कभी नहीं चाहते कि बाहर किसी को भी उनके ग्रुप के बारे में पता लगे
और अब जब तारा ने उन्हें देख लिया है तो वो अपनी 2 लड़कियों को उसे जंगल में ले जाकर मारने का ऑर्डर देती है, मगर ग्रुप की एक मेंबर तारा को मारने से बचा लेती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि तारा बाहर जाकर किसी को भी उनके इस ग्रुप के बारे में नहीं बताएगी। वहीं तारा इसके लिए हाँ भी कहती है और वापिस से टाउन में आकर किसी को भी उस ग्रुप के बारे में नहीं बताती। तो वहीं कुछ ही देर बाद निगन कार्ल को लेकर टाउन में आ गया था, जहाँ की अभी रिक मौजूद नहीं था। और यहाँ निगन रिक की बेटी जूडिथ को भी पहली बार देखता है। तो वहीं सेंचुरी में डेरिल फाइनली मौका पा अपने सेल से निकल ही गया था, जहाँ की उसे पोल भी मिलता है जो जूडिथ को भी पहली बार देखता है। तो वहीं सेंचुरी में डेरिल फाइनली मौका पा अपने सेल से निकल ही गया था, जहाँ की उसे पोल भी मिलता है जो कि निगन का अड्डा देखने आया था। और दोनों यहाँ से डेरिल की बाइक उठा निकल जाते हैं। तो वहीं टाउन में एक लड़की ग्लेन और एब्राहम की मौत से गुस्सा थी, तो वो निगन पर गोली चलाती है। हालांकि निगन को वो गोली नहीं लगती और वो पूछने लगता है कि जब उसने यहाँ से सारी ही गन्स ले ली थी तो उसने ये गन और गोली कहाँ से बनाई। और जब वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो टाउन की एक औरत को मार देता है। वहीं अब तक यहाँ रिक भी आ गया था, जहाँ निगन कहता है कि रिक ने उससे ये क्यों छुपाया कि उनके ग्रुप में कोई साइंटिस्ट भी है। और यूजिन सबके सामने आकर बताता है कि दरअसल उसी ने वो गोली बनाई थी। तो निगन अब यूजिन को पकड़ अपने साथ सेंचुरी में ले जाने लगता है, क्योंकि उसे एक साइंटिस्ट मिल चुका था जो कि उसके बहुत काम आएगा। और अब तो रात होने पर मिचान दोबारा से रिक से कहती है कि उन्हें निगन से लड़ना ही होगा, वरना आज की तरह वो हर बार उनके किसी और मेंबर को मारता रहेगा। और इस बार तो रिक भी गुस्से में था और वो भी हाँ भर देता है। जहाँ अगली सुबह रिक अपनी टीम के साथ हिल्टन जाकर मैगी से मिलता है। वहीं सरप्राइजिंगली तभी पोल डेरिल को लेकर आ चुका था। सो रिक डेरिल से गले मिलता है और डेरिल उसे निगन की सेंचुरी की सारी ही डिटेल्स बताता है कि वहाँ कितने ज्यादा आदमी है। और अब सब साथ मिलकर निगन के खिलाफ जंग छेड़ने का प्लान शुरू करते हैं। और सबसे पहले हिलटॉप के लीडर ग्रेगरी से मिलते हैं, जहाँ रिक उसे बताता है कि वे आसपास मौजूद सारे ही ग्रुप्स को इकट्ठा कर निगन पर पलटवार करने का प्लान बना रहे हैं।